प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हमारे प्यारे नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर यानी हमारे ऊपर अल्लाह के ख़ास इनामात व इकराम हैं। इनमें एक रमज़ान का महीना भी अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के लिए यानी हमारे लिए एक इनाम है। ये महीना रहमत और मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ फरमाए हैं। कहते हैं कि जब रोज़ा फ़र्ज़ हुए तो हर चीज़ को इंसान के लिए हराम करार कर दिया गया। मियाँ के लिए बीवी को हराम करार कर दिया गया और बीवी के लिए मियाँ को हराम कर दिया गया। यानी जब रोज़े फ़र्ज़ हुए थे तो रमज़ान के महीने में दिन हो या रात मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते थे। लेकिन एक दो वाक़यात ऐसे हुए कि इस उम्मत के लिए रात के वक्त अल्लाह ने हर जायज़ चीज़ को हलाल कर दिया और दिन में रोज़े की हालत में इन कामों को हराम करार दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या रमज़ान में मियाँ का बीवी के पास जाना जायज़ है या नहीं, और रमज़ान में हम बिस्तरी किस वक्त कर सकते हैं, क्या रमज़ान में हम बिस्तरी करना जायज़ है। लेकिन प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको वो वाक़या सुनाते हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने हमारे ऊपर आसानियाँ फरमाई, और ये मेहरबानी हमें हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें मिली। एक बार एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो मारा गया, मैं तो हलाक व बर्बाद हो गया। तो आपने पूछा कि क्या हुआ? तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं रोज़े की हालत में बीबी के पास चला गया। तो आपने फरमाया कि ग़ुलाम आज़ाद कर दो। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं तो गरीब आदमी हूँ, ग़ुलाम कहाँ से आज़ाद करूँ? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नहीं कर सकता तो 60 मिसाकीनों को रोटी खिला दो, खाना खिला दो। तो वो कहने लगा कि मैं ख़ुद मिसाकीन हूँ, कहाँ से रोटी खिलाऊँ? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ऐसी बात है तो 60 रोज़े रख लो। तो वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, एक रोज़े में मेरा ये हाल है तो मैं 60 रोज़े कैसे रखूं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने उस शख्स से कहा, ऐसी बात है तो इधर आकर बैठ जा। फिर कुछ देर बाद एक सहाबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ खजूरों के साथ हाजिर हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह, ये सदक़े की खजूरें हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि इधर आओ और ये खजूरें ले जाकर मदीने के मिसाकीनों में तकसीम कर दो, बांट दो। तो वो शख्स कहने लगा कि ए मेरे आका, ए मेरे प्यारे मौला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मदीने में मुझसे बड़ा गरीब और कोई नहीं है। आप ऐसा करें कि मेरा जुर्माना मेरे लिए ही हलाल कर दें। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी इस बात पर मुस्कुराए और आपने फरमाया, जा, ये खजूरें तेरे लिए हलाल हैं। लेकिन साथ में ये भी फरमाया, ये सिर्फ तेरे लिए है, बाकी सबके लिए ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह के कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमा दिया, तुम्हारे लिए इफ्तार से लेकर सहरी तक हर जायज़ चीज़ हलाल है, लेकिन जैसे ही सहरी हो जाए तो फिर सब ख़त्म। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए बहुत ही प्यारा इस्लाम लेकर आए हैं। रमज़ान का महीना शुरू होते ही अल्लाह पाक जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर देता है और जन्नत के तमाम दरवाज़े इस उम्मत के लिए खोल दिए जाते हैं। इस उम्मत को तरावीह की नमाज मिली और उस पर अल्लाह ने अजीम अजर रखा है। पहली उम्मतों में तरावीह की नमाज नहीं थी, लेकिन हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये नमाज अता की है। कहते हैं कि तरावीह के हर सजदे पर अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए 1500 नेकियां हैं। सिर्फ 3 सेकंड का ये सजदा है और उस पर 1500 नेकियां अल्लाह ने अपने बंदों के लिए रखी हैं। इस बात को समझने के लिए अगर यूँ कहा जाए कि अगर मस्जिद के बाहर ये लिखकर लगा दिया जाए कि तरावीह के हर सजदे पर 150 रुपये मिलेंगे, या फिर यही कह दिया जाए कि सिर्फ 15 रुपये मिलेंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मस्जिद में आपको तरावीह के लिए जगह मिलना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 15 रुपये नगद मिल रहे हैं। लेकिन मेरे और आपके प्यारे नबी ये फरमा गए कि तरावीह के हर सजदे पर 15 नहीं बल्कि 1500 नेकियों का वादा है। तो कहने का मतलब ये है कि तरावीह की नमाज़ पढ़ने की बहुत ही फजीलतें और बरकतें हैं।
پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے رمضان میں بیوی کے پاس جانے کے حوالے سے، تو چلیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ شروع میں افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء شروع ہونے کے بعد جمع یعنی ہم بستری حرام ہو جاتی تھی، یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھیں۔ لیکن بعض صحابہ اکرام سے رمضان کی راتوں میں اس طرح کے فعل سرزد ہوئے، اس پر وہ نادم و شرمندہ ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان صحابہ نے اپنی پریشانی بتائی تو آیت اتری اور فرما دیا گیا، آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو، لیکن اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، جس کے ترجمے کا مفہوم ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے تو اس نے تمہارے حال پر رحم کر دیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں خیانت سے مسلمان اپنی بیویوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ معلوم ہوا کہ رمضان میں دن کے وقت مرد عورت کا جمع کرنا یعنی ہم بستری کرنا حرام ہے، اور یہ صرف دن کے وقت ہے۔ ان پر یہ فرض و واجب ہے کہ وہ روزہ رکھیں اور نمازیں پڑھیں۔ اگر انہوں نے ہم بستری والا کام کر لیا تو ان کے ذمے کفارہ ہے، جو کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ 2 مہینے مسلسل لگاتار روزے رکھے، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 60 مساکینوں کو کھانا کھلا دے۔ پیارے دوستو، رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ شام کو افطار کے بعد اور سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن ہم بستری کے بعد غسل کرنا واجب ہے اور غسل کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر فجر طلوع ہو گئی تو جمع حرام ہو جائے گا۔ جمع کر لینے کی صورت میں کفارہ لازم ہوگا، اور جو کفارہ ہم نے آپ کو اوپر بتا دیا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ نے انسان کے لیے حلال اور حرام کی حدود مقرر فرمائی ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حدود پر قائم رہے اور ان حدود سے تجاوز نہ کرے۔ یاد رہے، بیوی کو اللہ نے شوہر کے لیے حلال فرمایا اور ایک کو دوسرے کا لباس کہا ہے۔ مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غیر عورتوں پر بری نگاہ ڈالے، ایسا ارادہ رکھنا جائز نہیں، اور اس کی قیامت کے روز بہت سخت پکڑ ہوگی۔ تو پیارے دوستو، کسی غیر محرم عورت کو بری نظر سے مت دیکھو۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔